हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जो इसमें लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, द ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इज। पहला इसमें इट इज़ द प्रोसेस विच बिगिंस फ्रॉम ओम्ब एंड एंड इन टोम्ब। दूसरा है इट इज़ द प्रोसेस विच बिगिंस विथ बर्थ एंड एंड्स इन एडल्टहुड। तीसरा इट इज़ द प्रोसेस कंप्लीटेड इन इंटरवल्स। चौथा इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। द ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इज, यानी बच्चों के विकास के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, उससे सही संबंध रखता है, ये पहचानना हम लोगों को। तो ये चौथा इसमें होगा कि जो डेवलपमेंट होता है वह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरा है इन चाइल्डहुड द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इज कंसीडर्ड एज 10 to 12 year, 12 to 14 year, 14 to 16 year, none of these। यानी कंसोलिडेशन यानी किशोरावस्था जिसको हिंदी में कहते हैं, इसकी कौन सी उम्र होती है? तो इसमें है पहला, इसमें आएगा विकल्प 10 से कितने 12 वर्ष का। दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है हु सेड देयर इज नो बेटर टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश देन ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश। इस स्टेटमेंट को कौन कहा था? राइबर्न, चैंपियन, फैंडली, थॉमसन। तो किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था राइबर्न ने, यानी तीसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा आते हैं टीचिंग ऑफ कंपोजिशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पहला है सिलेक्शन, दूसरा है ग्रेडेशन, तीसरा है सीक्वेंस, चौथा ऑल ऑफ दीज। द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी किस सिद्धांत पर शिक्षण के संगठक निर्भर करते हैं? तो वह है इसमें चौथा यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सभी पर निर्भर करता है। पांचवा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ओल्ड थियरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की प्राचीन सिद्धांत यानी पुराना सिद्धांत किसे कहते हैं? पहला है ट्रेट थियरी, दूसरा है कॉग्निटिव अप्रोच, तीसरा है पर्सनालिटी टाइपोलॉजी, चौथा है बिहेवियर एंड लर्निंग थियरी। तो किस थियरी को बहुत ही पुराना माना जाता है या व्यक्तित्व के पुराना सिद्धांत के रूप में माना जाता है? तो ये है पर्सनालिटी टाइपोलॉजी, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, पांचवा का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न, दी क्वालिटी ऑफ सोशल मैच्योरिटी इज एग्जिबिटेड थ्रू। पहला है गुड एडजस्टमेंट विथ नीड्स, एम्स एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, दूसरा हाई सोशल एबिलिटीज, तीसरा है एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू सोशल डिमांड्स, चौथा है हाई पर्सनल एडजस्टमेंट। द क्वालिटी ऑफ सोशल मैच्योरिटी इज एग्जिबिटेड थ्रू, यानी जो सामाजिक परिपक्वता होती है उसकी क्वालिटी किस पे निर्भर करती है, किससे संबंधित होती है? तो ये होता है पहला इसमें गुड एडजस्टमेंट विथ नीड्स, एम एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, यानी छठवां का पहला ऑप्शन सही होगा। सातवां है टीचिंग ऑफ ट्रांसलेशन कैन बी यूज्ड एज ए मेथड, a skill, both 1 and 2, none of these। The teaching of translation can be used as, जो ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का जो अध्ययन होता है, शिक्षण होता है, उसको किस रूप में यूज कर सकते हैं? एक विधि के रूप में, एक तरीके के रूप में, तौर तरीके के रूप में। तो किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं इसका? ये बोथ है, मेथड के रूप में भी, स्किल के रूप में भी, यानी सातवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आते हैं ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज ए जॉब ऑफ एन एक्सपर्ट्स, ए स्टूडेंट, ए टीचर, ए राइटर।
ट्रांसलेशन यानी विदेशी भाषाओं का जो ट्रांसलेशन होता है, ये कार्य है किसका है? एन एक्सपर्ट का, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का और एक राइटर का। तो किसका है ये कार्य है? तो ये होगा एन एक्सपर्ट का, यानी 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इंग्लिश इज टॉट विथ हेल्प ऑफ, पहला है मदर टंग, दूसरा है फॉरेन लैंग्वेज, तीसरा इंटरनेट, नन ऑफ दीज। तो जो अनुवाद और व्याकरण विधि है उसमें इंग्लिश सिखाने के में सहायक कौन है? इनमें विकल्प से पहचाना है कौन सहायक है, तो वो मदर टंग यानी मातृभाषा ही सहायक है, यानी 9वां का पहला ऑप्शन सही होगा। 10वां, दी 2 काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी आर, पहला है एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, दूसरा है इंडियन एंड फॉरेन वोकैबुलरी, तीसरा है लिटिल एंड लार्ज वोकैबुलरी, चौथा है नन ऑफ एबव। तो वोकैबुलरी यानी जो शब्दकोश होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से इसमें है, तो ये पहचाना हम लोगों को। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी है, यानी 10वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां, रेमेडियल टीचर्स शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग व्हेन डीलिंग विथ द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स, पहला है शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर, दूसरा है ऑलवेज ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ pupils in the class and their behaviors in group, तीसरा है give a position reinforcement to pupils good behavior, तीसरा refer the case to student guidance officer teacher for follow up action। तो ये क्या करेंगे इसमें कि जो समस्या समाधान विधि में ऑब्जर्व करेंगे किसी शिष्य के बिहेवियर को, प्रॉब्लम को, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अटेंशन टू मिसबिहेवियर यानी उसके अव्यवहार दुर्व्यवहार पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी 11 कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। 12 आते हैं, द 2 मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड्स आर लिस्टेड एज फॉलोज फॉर टीचर्स रेफरेंस, पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेसिव असेसमेंट, दूसरा है समेसिव असेसमेंट, क्यूमुलेटिव असेसमेंट, क्यूमुलेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन असेसमेंट। तो सबसे कॉमन असेसमेंट मेथड जो लिस्ट किया गया टीचर के लिए, वो 2 सबसे कॉमन मेथड कौन है इसमें? तो ये है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, यानी पहला ऑप्शन सही होगा 12 का पहला। 13 है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रॉब्लम फॉर इफेक्टिव टीचिंग, पहला है असाइनमेंट, दूसरा है अप्रेसल, तीसरा फॉलोअप, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम टेबल। यानी इसमें सबसे लास्ट स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव जीवन, यानी प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे लास्ट स्टेप इसमें क्या है ये पहचाना यह था फॉलोअप का होता है, यानी अनुसरण करना, यानी 13 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 प्रश्न आते हैं, व्हाट आर द कॉज ऑफ फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचर इन इंडिया, पहला है पुअर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दूसरा है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, तीसरा है ओवरलोड ऑफ वर्क, चौथा ऑल ऑफ द एबव। यानी कौन सा कारण है कि जो इंग्लिश टीचर है भारत में, इंग्लिश टीचर की स्टैंडर्ड जो होते हैं फॉल करते जा रहे हैं, यानी गिरता जा रहा है उनका स्तर स्टैंडर्ड का। तो इसमें कारण पहचाना है 14 में से, तो इसका कारण ये सभी हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन 14 का सही होगा कि पुअर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी जो क्वालिफिकेशन है उनका उनमें कमी हो, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी टीचर की एजुकेशन में भी स्टैंडर्ड में भी कमी हो, ओवरलोड ऑफ वर्क यानी अति बिजी वर्क हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। 15 इसमें हु सेड इंग्लिश स्पेलिंग इज ए नेशनल मिसफॉर्च्यून टू इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्च्यून टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये वाक्य किसने कहा था? पहला इसमें है एच.आर. भाटिया, दूसरा है जे.एल. नेहरू, चौथा है मैक्स मुलर, चौथा है मार्गरेट मैसन। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इंग्लिश स्पेलिंग इज ए नेशनल मिसफॉर्च्यून टू इंग्लिश एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्च्यून टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट किसने दिया था?
ये दिए था मैक्स मूलर ने, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में कुल मिला के 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो इंग्लिश का था, यानी जिसमें लैंग्वेज चूज किया जाता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।